सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक ऐतिहासिक जेल। इसे ब्रिटिश शासन द्वारा 19वीं सदी के अंत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राजनीतिक बंदियों को कठोर दंड देने के लिए बनाया गया था। यह जेल ब्रिटिश दमन का प्रतीक होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं सेलुलर जेल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रीजनल जीएस विद मी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से दूर एक कठोर स्थान पर निर्वासित करने का फैसला किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र से घिरे होने के कारण इसके लिए उपयुक्त स्थान माना गया था। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में एक दंडात्मक बस्ती की स्थापना की। डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर के नेतृत्व में 200 कैदियों का पहला दल यहाँ लाया गया। शुरू में इन कैदियों से जंगल साफ करवाए गए और बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया गया, लेकिन कठोर जलवायु, बीमारियों और अमानवीय व्यवहार के कारण कई कैदियों की मृत्यु हो गई। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसे सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना में प्रत्येक कैदी के लिए अलग अलग कोठरियां बनाई गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी का आकार क्षेत्रफल के हिसाब से 12.5 वर्ग मीटर था, जिसमें केवल एक छोटा सा वेंटिलेशन था। इन कोठरियों को इस तरह बनाया गया था कि कैदी एक दूसरे से संपर्क न कर सके, जिससे उन्हें पूर्ण एकांत में रखा जा सके। इस जेल की सबसे अनोखी विशेषता इसका 7 पंखों वाला डिजाइन था, जिसे पैन ऑप्टिक संरचना कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि एक केंद्रीय टावर, जिसे वॉच टावर के नाम से जाना जाता है, पूरे जेल परिसर की निगरानी की जा सके। हालांकि समय के साथ इनमें से 3 पंख नष्ट हो गए। सेलुलर जेल में जीवन बेहद अमानवीय था। कैदियों को निर्दयतापूर्वक प्रताड़ित किया जाता था और उनसे कठोर श्रम करवाया जाता था। उन्हें सरसों और नारियल के तेल निकालने के लिए भारी चरखी, जिसे हम पहले कोलू के नाम से जानते थे, खींचनी पड़ती थी, जिससे कई कैदी अपंग हो जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस जेल को राजनीतिक कैदियों को तोड़ने और उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए बनाया था। जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों पर क्रूर अत्याचार किए जाते थे, जिससे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ आत्महत्या कर ली। यहाँ कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया, जिनमें शामिल हैं वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, वरिंद्र कुमार घोष, सचिंद्रनाथ सान्याल, उल्लासकर दत्त। 1942 से 1945 के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सेलुलर जेल को जापानी सेना ने भी जेल के रूप में इस्तेमाल किया और कई भारतीय कैदियों को प्रताड़ित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान पहुंचकर पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ध्वज फहराया और उसे आज़ाद हिंद सरकार का हिस्सा घोषित किया। हालांकि 1945 में ब्रिटिश सरकार ने फिर से द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सेलुलर जेल का प्रयोग बंद कर दिया गया। 1969 में इसे आंशिक रूप से एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और 1979 में इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। आज यह जेल एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से इस जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। सेलुलर जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और बलिदानों का जीवंत प्रतीक है। यह स्थान उन क्रांतिकारियों को याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए अपार यातनाएं सहकर भी आज़ादी की लौ जलाए रखी।
आज भी यह जेल भारतीय इतिहास में संघर्ष, देशभक्ति और साहस का प्रतीक बना हुआ है। अगर आपको कभी मौका मिले सेलुलर जेल जाने का तो ज़रूर जाएं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का दर्द को महसूस करें। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।